हेलो क्लास 8। तो आज हम लोग चैप्टर 2 हम लोग थियरी पढ़ चुके हैं, सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ए, चैप्टर 2 का है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विब्रियो इज ए बैक्टीरियम। तो विब्रियो का मतलब होता है कॉमा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि विब्रियो इज ए बैक्टीरियम। ऑप्शन है रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फेरिकल और स्पाइरल शेप्ड। तो विब्रियो क्या होता है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरियम होता है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट का सी होगा कि विब्रियो इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरियम। फिर पूछा है सेकेंड, काजेस ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरियम, प्रोटोजोअन्स, वायरस, फंगस। तो इनमें से कौन ट्यूबरकुलोसिस काज करता है? तो हमको पता है बैक्टीरियम, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज काज करता है ट्यूबरकुलोसिस। यानी सेकेंड का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, सेकेंड का ए। अगर हम थर्ड की बात करें, द डिजीज विच डजेंट स्प्रेड बाई कंटामिनेटेड वाटर इज। ऐसा डिजीज का नाम ऑप्शन में चूज करना है जो कंटामिनेटेड वाटर से नहीं फैलता, ठीक है। कॉलेरा, ये तो फैलता ही है। पोलियो, टाइफाइड, ये सब कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होते हैं। कौन स्प्रेड नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन है कॉलेरा, पोलियो, टाइफाइड और डेंगू। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? डेंगू। डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिजीज है और ये थर्ड का डी होगा, ठीक है। अभी ये फोर्थ, द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑप्शंस आर स्टेफिलोकोकस, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सा होगा? हमको पता है सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ढूंढा गया था एक फंगस से जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। यानी कि फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा, फोर्थ का सी। फिफ्थ है एन ऑर्गेनिज्म एक्स shows plant like features and is autotrophic, unicellular and aquatic in nature. To which group can it belong to? देखो ऑटोट्रॉपिक है तो प्लांट होगा। प्लांट में यूनिसेलुलर प्लांट, जो भी एक्वेटिक कौन सा होता है? तो एल्गी। यानी इसमें कौन सा फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी, फिफ्थ का होगा बी। ये ए हो गया। बी है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल और एसिड इज कॉल्ड। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना या शुगर को एसिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। इसका फर्स्ट हो जाएगा फर्मेंटेशन और अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड, आर एडिबल एल्गी विच हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर्स एंड प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा रेड एल्गी। रेड एल्गी एक एडिबल एल्गी है जिसके अंदर बहुत सारा फाइबर्स और प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका रेड एल्गी। थर्ड है द डिजीज सॉरी थर्ड है हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस सच एस हिपेटाइटिस एंड मिजल्स। हिपेटाइटिस और मिजल्स के अगेंस्ट जो है वो क्या हेल्प करता है, कौन सा प्रिवेंट करता है? तो ये हो जाएगा वैक्सीन। फोर्थ है वायरसेस कैन ओनली बी सीन थ्रू एन। वायरसेस को हम किसके हेल्प से देख सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिफ्थ,
फिफ्थ है आर प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी। जब कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करता है ये तब प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो उस समय क्या प्रोड्यूस होता है, तो एंटीबॉडी, यानी फिफ्थ में क्या होगा, एंटीबॉडी। ठीक है, अब है ट्रू फॉल्स। सी है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है और फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड अ पैथोजन। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट जो एक डिजीज को स्प्रेड करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको हम पैथोजन नहीं क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड है वायरसेस सो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर्स। सही है, वायरस जब वैसे सॉइल में पड़े रहते हैं एकदम नॉन लिविंग के जैसे, ठीक है, लेकिन जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4, और वो डिजीज काज करते हैं। ठीक है, तो वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है बैसिलस इज ए रॉड से बैक्टीरिया। ट्रू। थर्ड क्या है, ट्रू है, बैसिलस एक रॉड से बैक्टीरिया होता ही है। फोर्थ है माइक्रोब्स ग्रो वेल व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लो। ये फॉल्स है। हम लोग सन ड्राइंग करते हैं ताकि मॉइस्चर कम हो जाए, पैथोजेंस का कम अटैक हो, यानी मॉइस्चर अगर कम है तो माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। यानी फोर्थ जो स्टेटमेंट बोला है वो फॉल्स हुआ। फिफ्थ साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर फूड ऑन इट्स ओन। सही है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू है। 6 कह रहा है ईस्ट इज ए मल्टी सेलुलर फंगस। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, ना कि मल्टी सेलुलर, यानी कि 6 स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ये तुम्हारा एमसीक्यू, इधर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इसको नोट कर लो बुक में ही। ठीक है, अभी है गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन हमको देने हैं। लिखा है वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होगा, वी शुड कीप या वी शुड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन बिकॉज कॉमन कोल्ड कैन स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। तो इसका केवल बिकॉज से लिख दो, उसी के आगे ये सी है, नहीं डी है, डी हो जाएगा पहले का, बिकॉज कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। सेकेंड है वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीनिक। हमको प्रॉपर हाइजीनिक क्यों मेंटेन रखना चाहिए, ताकि कोई भी हमको डिजीज़ ना हो, कोई भी जर्म्स जो है वो अटैक ना करे। ठीक है, तो वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीनी टू अवॉइड इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं आए, इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। ऑयल एंड विनेगर आर एडेड टू पिकल्स। ऑयल और विनेगर को हम पिकल्स में क्यों ऐड करते हैं, या टू protect them from, to protect pickles
फ्रॉम जर्म्स। फोर्थ है ईस्ट इज एडेड टू केक बैटर। ईस्ट को केक बैटर में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ईस्ट CO2 फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से जो केक है वो क्या होता है? फ्लफी हो जाता है। तो लिखेंगे टू मेक केक स्पॉन्जी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। फिफ्थ इज पेनिसिलियम इज कॉल्ड ए वंडर ड्रग। पेनिसिलियम को हम वंडर ड्रग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर इसके हेल्प से हम बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? किल करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? पेनिसिलियम को एक वंडर ड्रग बोलते हैं। ठीक है। लिख सकते हैं इसका बिकॉज पेनिसिलियम फिर पेनिसिलिन पेनिसिलियम दिया हुआ है। पेनिसिलियम बिकॉज पेनिसिलियम is effective against many bacteria। ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, इफेक्टिव है, इसीलिए उसको यूज़ करते हैं। अब है कंप्लीट द पैटर्न। ई है पैटर्न्स को कंप्लीट करना है, तो उसको देखते हैं। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये है कंप्लीट द पैटर्न्स। पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में एक तरफ लिखा है बैक्टीरिया टाइफाइड और एक तरफ लिखा है चिकन पॉक्स। तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, सेम एज चिकन पॉक्स किससे होने वाला डिजीज है? तो वायरस से। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? वायरस। सेकेंड है पैटर्न्स में बाई एयर कॉमन कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड स्प्रेड होता है बाई एयर। ऐसे ही क्या चीज़ कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है? तो टाइफाइड। कॉलरा भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर पूछा है फिश में को सेफ रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अगर जैम और जेली को सेव रखने के लिए स्वीटेनिंग करते हैं, तो फिश को सेव रखने के लिए क्या करते हैं? प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं? तो साल्टिंग करते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा? साल्टिंग। फोर्थ है ईस्ट। उधर लिखा है लैक्टोबैसिलस मिल्क टू कर्ड, यानी लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। तो ईस्ट किसको चेंज करता है? शुगर को एल्कोहल में। शुगर टू एल्कोहल। फिफ्थ कोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया, गोल से। ठीक है। और बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और अ सेंटेंस। एफ करते हैं। तो वन वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है या सेंटेंस में, हाउ आर बैक्टीरिया एबल टू सर्वाइव हार्श वेदर कंडीशन?
तो बैक्टीरिया हार्श वेदर कंडीशन में भी कैसे सर्वाइव कर लेते हैं? बिकॉज दे इजीली अडॉप्टेड, उनका बहुत जल्दी अडाप्टेशन आ जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं bacteria adopt themselves to survive under harsh condition. Second one, name any parasitic protozoan. कोई एक पैरासिटिक प्रोटोजोन का नाम गिना है, उसका नाम लिख दो। प्लाज्मोडियम सेकेंड का आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम, इससे कौन सा डिजीज होता है? तो मलेरिया। थर्ड का आंसर, थर्ड है व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को डिफाइन करना हो तो क्या लिखते हैं? एन एरोबिक conversion of sugar into alcohol. The conversion of sugar into alcohol or acid anaerobically is called fermentation. फोर्थ का आंसर अगर देखा जाए, पूछा है हाउ डज शुगर प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। शुगर कैसे फूड स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है? ठीक है, तो शुगरिंग जब करते हैं, मतलब स्वीटेनिंग करते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं उसमें, तो क्या होता है? उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, when we add sugar, the moisture content decreases and hence food remain preserved. फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है हाउ डज फुट एंड माउथ डिजीज स्प्रेड इन कैटल। तो कैटल में फूड और माउथ डिजीज कैसे स्प्रेड करता है? तो बुक में टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है, कि एयर के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, लिख लेते हैं एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब ब्रीफ वाला करना हमको जी, इसको नोट कर लेना। तो एक काम करते हैं, जी और एच नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना कॉपी पे, वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।